हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने वाले हैं। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो में आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। X, Y, and Z are the partnership sharing profit and losses. X 2/5, Y 2/5, Z 1/5. Interest on credit on partner's capital account, the changed charge on the partner's drawing at the rate of 10%. Z is paid salary 10% PA. Okay. During the year ended 31st 12 2013, the net profit of the firm was 1,66,400. After charging jet salary, which has been debited to the wages and salaries account, the partners monthly drawings all drawn on the last day of the each month. Okay, last day of the is each month. Okay, where X 4,000, Y 3,500, and Z 2,500. The balance on the partners account at the 1/1/2002 were sorry, where all the credit balance X 1 lakh, Y 1 lakh, and Z 50,000 their capital account. Okay, current account balance is 26,600, 18,200 Y, Z 9,400. You are required to the prepare number A, profit and loss appropriations account for the year ended 31st 12 2013. नंबर बी, द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ओके, चलिए हम लोग को करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, इस जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ हमें एक शानदार पॉइंट्स देखने को मिलता है जो बहुत ही एक डिफरेंट सिनेरियो पे लिया गया है और ये हमारा कैलकुलेशंस के अंदर हमें कुछ अच्छा एक पॉइंट्स सीखने को भी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज यूजुअल हम लोग नेट प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं उसको लिखते हैं। जो इसका जो अमाउंट है 1,66,400, 1,66,400। ओके, वेल बाय सैलरी स्टूडेंट्स हम लोग इसी जो पॉइंट्स है बाय जेड सैलरी अकाउंट। स्टूडेंट बेसिकली हम लोग सैलरीज को हम लोग नेट प्रॉफिट होने के बाद फिर जाके हम लोग सैलरीज देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं जो सैलरी है। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सैलरी कितना है। एग्जैक्टली 10,000 रुपीज सैलरीज है। चलिए हम लोग इसमें भी देखेंगे कि ये वर्क कैसे किया। बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय interest on drawings. There are three partners is there, X, Y and Z। इन तीनों ने जो ड्राइंग किया 4,000 every month, 3,500 and 2,500। चलिए, ओके, सो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 12 months। हर एक महीना के अंदर ये ड्राइंग किया, लेकिन ये जो हमारा 48,000, ओके, देन 42,000, ओके, देन 30,000। हम लोग ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना स्टूडेंट्स, ये 10% करके था, ठीक है। सो 10/100, 10/100।
सो लास्ट ऑफ द ईच मंथ, स्टूडेंट्स हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो सीक्वेंस जाने थे, वो अगर लास्ट हो मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हो तो 6.5, मिडिल ऑफ द ईच मंथ हो so 6 months, ओके, एंड लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द या लास्ट ऑफ द ईच मंथ अगर होगा so obviously 5.5 months, 5.5 months by 12। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। So 2200 1925 sorry, and 30,000, okay, 1375, so right, so 5,500 will be the additions of the interest on drawing। okay, चलिए हम इस तरफ जाते हैं। हम लोग पहले मिलता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ओके, सो एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों तीनों के पास 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000, ये इनिशियल कैपिटल था जिसके ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना था। यहाँ पे कोई ड्यूरेशंस नहीं था, सो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर फुल ईयर, 12/12 एंड 12/12 एंड 12/12, ओके। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 10,000 and 5,000, the answer will be 25,000, okay। अब ना यहाँ पे टू सैलरी अकाउंट, यहाँ पे भी हम लोग सैलरी को लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 10,000 लिखेंगे सैलरी को। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी हम लोग दोनों तरफ में क्यों लिखें? आप अगर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो वो एक तरीके से जो हमारा नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट एक्चुअली उस सैलरी को डिडक्शंस करने के बाद जाके वो नेट प्रॉफिट हमें दिया गया था एक्चुअली। तो बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट में हम लोग चाहे तो इस सॉल्यूशंस के अंदर ये इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सैलरी तो देने के लिए कंपनी को तो पैसा खर्च करना पड़ा ना, खर्च करना पड़ा। कंपनी के जो फंड्स है वहां से इस जेड को सैलरी दिया गया है, तो उस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एंटायर एप्रोप्रिएशंस के अंदर ऑब्वियस रीजन के अंदर आना ही होगा। सो अगर इस तरीके इस सेगमेंट्स के अंदर अगर दिखाई देता है कि पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट सैलरी को डिडक्शंस करने के बाद आता है, सैलरी को डिडक्शन करने के बाद आता है, तब जाके हमें सैलरी को इंक्लूजन करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी वो होगा, इसको एडिशंस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग डेबिट साइड में इसका एक्सपेंस करेंगे। माने यहाँ पे हम एकदम सीधा तौर पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी का इनकम जो है, मतलब सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फंड, जैसे नेट प्रॉफिट एक सोर्स है, मतलब सैलरी अगर उसमें से
घटा के दिखाया जाता है तो वो भी एक सोर्स है। तो उस सोर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ये भी सोर्स है। फिर जाके हम इसको खर्च करने वाले हैं। देखिए खर्च कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट देना, ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। जेड सैलरी, सैलरी देना पड़ रहा है, एक एक्सपेंसेस है। अगर कमीशन होता तो कमीशन देना पड़ता, ठीक है। ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होता है ना, तो उस हिसाब से हमें पहले तो सैलरी को यहाँ पे रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न करके फिर जाके रिटर्न ऑफ करने के बाद फिर जाके हम लोगों को यहाँ पे सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे इस एंट्री के अंदर, लेकिन हम लोग जो सैलरीज है उस सेगमेंट्स को मिस कर देते, सो दैट इज व्हाई हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। सो दैट इज व्हाई हम लोगों ने इस मैथ्स को इस क्लैरिटी की तौर पे हम लोग देखे कि इस सैलरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर आपके पास ऐसे आता है बिफोर चार्जिंग सैलरी या नेट प्रॉफिट कुछ ऐसा, तो पहले तो आपको वो इंक्लूजन करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे सैलरी को एक्सपेंस कीजिए, ठीक है। आप पहले इंक्लूशंस करके फिर जाके आप उसको बैलेंस बनाइए, ठीक है। इसको रिवाइंड करके आप देख लेना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हमें वहां पे देखना पड़ेगा और समझना है, फिर जाके इसको इजीली हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए सॉरी, ओके। हम लोग इसका बैलेंस निकालते हैं। सो 1,81,900, 1,81,900, okay. Okay, 2, capital account X, Y, Z। तो यहाँ पे जो इनका शेयरेबल प्रॉफिट था वो टू फिफ्थ एंड 1/5, कुछ ऐसा इनका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। जो हम इनको अभी बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस 1,81,009,900 minus 35,000, so 1,46,000, 1,46,000। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिवाइडेशंस क्या आता है। सो 58,760, 58,760, ओके। So 29,380, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है ना, ये हमारा बैलेंस है, मतलब इसको ही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,46,000, ठीक है, 1,46,000 900, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्टली देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा पार्टनर्स जो इनिशियल तौर पे जो कैपिटल लेके आया था वो कितना था, 1 जन, यहाँ पे 2013, 31,
दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाय बैलेंस बीडी, स्टूडेंट इनका जो इनिशियल कैपिटल था वो 1,50,000 था। सो हम लोग राइट डाउन करते हैं 1,50,000। ठीक है, और इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, सो दैट इज वाई हम लोग इसको बैलेंस मान लेंगे। टू बैलेंस सीडी जो 1,50,000। है। हमारा जो कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बिल्कुल बन के रेडी है कि इनिशियल पोर्शंस के अंदर पार्टनर्स लोगों ने कैपिटल कितना लाया था। सो दैट इज व्हाई हम लोग देखें कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई एडिशनल या फार्दर कैपिटल नहीं है। सो दैट इज व्हाई हम लोग इसको कैपिटल मान के चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सेगमेंट्स है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो फंडामेंटल्स है 2013 फर्स्ट जैन। स्टूडेंट्स इनका जो करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस था उन्होंने जो लाया था 26,600। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। या बाय बैलेंस बीडी जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वही होगा टू 26,600। सो 26,600 then 18,200 and 9,400। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय बैलेंस बीडी के अंदर हमें पार्टनर्स लोगों का जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हो गया आपका करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था। अब यहाँ पे 31st जो दिसंबर है उसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 10,000 10,000 एंड 5,000। ओके, नेक्स्ट बाय पार्टनर्स सैलरी, यानी कि जेड्स का जो सैलरी हम लोग कंसिडर किए करी थी। ठीक है, तो ये हो गया। जेड को हम लोग दे देंगे 10,000 रुपीज। वेल, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बाय पीएल एप्रोप्रिएशंस। पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशंस के अंदर हमें 58,760 58,760 58,760 and 29,380
ये हमें देखने को मिलता है। अब चलिए डेबिट साइड में हम लोग देख लेते हैं 31 दिसंबर 2013। ओके, सो यहाँ पे हमारा ड्राइंग जो हुआ था टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स जो था यहाँ पे हमारा 48,000, 42,000 एंड 30,000 था। 48,000, 42,000 for white and Z 30,000। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो हमारे पास था 2,200, 1925, 2,200, 19,025 एंड 1375, 1375। चलिए स्टूडेंट्स, और तो यहाँ पे लाने के लायक कुछ नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको ही बैलेंस कर देंगे, देखेंगे कि बैलेंस में कितना अमाउंट एक्चुअली में आता है। सो 9,400, 5,000, सॉरी 10,000, 29,380, so 53,780, 53,780, 53,780। ओके, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। तो 22,405, 22,705। ओके, नेक्स्ट 18,200 plus 10,000 plus 58,760, 86,960, 86,960। So we'll be writing over there 86,960। ओके, हम लोग बैलेंस कर देते हैं। So 43,035 only, 5 only। चलिए लास्ट इसको भी बैलेंस कर देते हैं। 26,600 and then 10,000, then 58,760। okay, 95,360, 95,360 minus 48,000 minus, so 45,160। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं अभी। सो हमारे पास ये जो बैलेंस है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टोटल कॉन्टेक्स्ट था ना इस प्रॉब्लम का, इसमें मेन जो कॉन्टेक्स्ट है ये जेड सैलरी का था। ठीक है, इसमें मेन जो इंटरेस्टिंग पोर्शंस था, ये मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शंस था। एज यूजुअल हम लोग
बाकी जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मैथ्स को कंप्लीट किए थे एंड वो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन ये सैलरी जब आपके पास आएगा, मतलब नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, या आपको जब मतलब एक क्लास के अंदर आप जो जब करेंगे और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्यूशन जब करेंगे, तो ये आपको एक नया कुछ मिल सकता है। तो उसी समय में क्या करेंगे, हम लोग एक बार ये देख लेंगे कि उसमें कोई आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग ऐसा कुछ कुछ कंडीशंस वहां पे एप्लीकेबल है, कहीं पे मेंशन कुछ किया है कि वहां पे सैलरी को एक्सक्लूड करके नेट प्रॉफिट दिखाया गया। अगर नेट प्रॉफिट ऐसा एक्सक्लूड करके दिखाया, तो हमें क्रेडिट साइड के अंदर उसको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर बैलेंस के बाद फिर जाके हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूशंस का मतलब ये होता है ये पूरा हमारा पैसा है, ये हमारा फंड वर्क की रेडी है, यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बनने के प्रॉफिट बनने के पहले, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के पहले हम लोग इसको एक्सपेंस कर देंगे। तो इस एरियाज में हम लोग एक्सपेंस कर सकते हैं टू जेड सैलरी, ऐसा करके इच इज ये जो मैथ्स है इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। वीडियो में हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर अच्छा लगता है वीडियो, एक लाइक्स जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए। बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।